हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता भगवान के डाकिए। बच्चों, इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता, उसके बाद कविता का सारांश और अंत में कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं कविता भगवान के डाकिए। यहाँ पर कवि ने लिखा है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पढ़ना। जो पक्षी और बादल जो संदेश लेकर आते हैं, जो चिट्ठियाँ लाते हैं, उनको कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। आगे यहाँ पर कवि ने लिखा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों, ये थी यहाँ पर कविता जो कि रामधारी सिंह दिनकर इसके कवि हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर पाठ का सारांश। आप इस प्रकार से पाठ का सारांश लिख भी सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है जो मनुष्य को प्रेम त्याग और सद्भाव का संदेश देते हैं। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया देखा होगा आपने, पोस्टमैन, जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं। ये डाकिए किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिए हैं जो भगवान का संदेश लेकर सभी देशों अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। यह सह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती हैं। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। वे स्थान जाति धर्म वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती हैं। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके। तो बच्चों, ये था कविता का सारांश। और आइए आगे देखते हैं यहाँ पर कविता की व्याख्या करके देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। व्याख्या आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार साधारणतया डाकिए किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियाँ समझ नहीं पाता है, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरी धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। आगे की लाइनें हैं यहाँ पर, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो आप व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र बुद्धि यानी कि क्षुद्र प्रकृति का होता है
क्षुद्र का मतलब होता है छोटी प्रकृति का, छोटी सोच वाला, और वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक, हवा में तैरती हुई पक्षियों के पांखों पर यानी कि पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते और न ही अपने पराये का भेदभाव रखते हैं। पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में न रहने का संदेश देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या हमने की। आगे देखते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न कविता से, यानी कि इस कविता के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर यहाँ पर आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर होगा, कवि ने प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिए में पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है। मानव अपनी संकुचित सीमा में बंधा रहता है, उसके लिए दूसरे देश दुश्मन के समान हैं। वह ईश्वर का भेजा हुआ संदेश नहीं समझ पाता। इसके विपरीत पक्षी और बादल किसी सीमा में नहीं रहते हैं, वह भगवान का संदेश पूरी धरती तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न होगा दूसरा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, पक्षी और बादल, पेड़, पानी आदि ही ईश्वर के भेजे संदेश को पढ़ पाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्णता के कारण इन संदेशों को समझ नहीं पाता है। अगला प्रश्न होगा, किन पंक्तियों का क्या भाव है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपने देखना है कि ये किन पंक्तियों का भाव है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ऐसा कौन सी पंक्तियों का भाव है। उत्तर होगा, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इन पंक्तियों का भाव था ये। इसके बाद यहाँ पर देखें, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ऐसा कौन सी पंक्तियों में लिखा हुआ है। तो आप देखें, वो पंक्तियाँ हैं, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आगे बच्चों, चौथा प्रश्न होगा आपके लिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो उत्तर होगा, पानी और पहाड़ ही ईश्वर के संदेश को समझ पाते हैं। भाप और धरती की सुगंध को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। पूरी धरती पर भाईचारा, शांति और अपना पराया का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी प्राणी मात्र का हित देखना चाहिए। परोपकार की भावना से काम करना चाहिए। यह संदेश मनुष्य नहीं समझ पाता है। वह राष्ट्र, धर्म, जाति, लिंग आदि सीमाओं में बंधा रहता है। वह पक्षी और बादल की तरह संपूर्ण विश्व के लिए कार्य नहीं करता है। आगे बच्चों, पांचवा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा आपका, धरती के लिए उस पर रहने वाले सभी प्राणी एक समान हैं। वह अपना पराया का भेदभाव नहीं करती है। एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश में बेरोक टोक आसानी से पहुंच जाती है। यह सुगंध पहुंचाना ही संपूर्ण धरती को एक परिवार मानने जैसा है। पूरी धरती को ही प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देना भगवान के डाकिए का लक्ष्य है। तो बच्चों, ये था आपका कविता पाठ भगवान के डाकिए का सारांश और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अगला पाठ पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।